गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष कुमार। 7th क्लास के इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और नंबर लाइन पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर कितने तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब पढ़े थे। नाउ जो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है रेशनल नंबर से ही रिलेटेड है, वो है लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर क्लास 7th, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इफ अ रेशनल नंबर is expressed as P by Q and P and Q have no common factor other than 1. So if a rational number is expressed as P by Q and P and Q have no common factor other than 1, तो लोएस्ट फॉर्म क्या होता है कि किसी रेशनल नंबर को जब हम लोग P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3, इसमें हम लोग को यही बताना है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन से रेशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है और कौन सा नहीं है। तो एक्सरसाइज इसमें 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का हम एक एक एग्जाम्पल बताते जाते हैं और आप लोग अच्छे से समझिएगा और फिर एक्सरसाइज घर से बना के लाइएगा। ये इसमें बता दें कि if a rational number is expressed as P by Q and P and Q have no common factor other than 1। जैसे एग्जांपल इसका ऐसे बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 by 5 ये 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 8 by 7 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ये सब हो गया लोएस्ट फॉर्म में। इसको हम लोग और बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। एक्सरसाइज 4.3 1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन लोएस्ट फॉर्म और नॉट। मतलब कौन सा रेशनल नंबर अपने लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, इसको चेक करना है। जैसे 65/84, इसको चेक करना है कि अपने लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे कि 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हुआ 65, तोड़े 5 से डिवाइड हुआ 13 और फिर 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 42, 2 से 21 और 3 से 7। तो ऑल ओवर क्या देखें कि अगर 65 को हम लोग तोड़ते हैं तो 5 into 13 और 84 को तोड़ते हैं तो 2 into 2 into 3 into 7। इसमें 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर करें तो हम लोग 13 से कर दीजिए 1, इसमें 1 भी आ गया और यहाँ 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी 1 आ गया, 3 into 1। तो हम लोग क्या देखेंगे, दोनों में 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो 65/84 इज इन लोएस्ट फॉर्म। 65/84 जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू द लोएस्ट फॉर्म। इसमें बताना है कि इसमें जो नंबर है उसको लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट वाले में क्या था, चूज करना था कौन लोएस्ट फॉर्म में है कौन नहीं है। इसमें है कि ये सब लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन 2 का 1, जैसे फर्स्ट है 4/22, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4/22, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का सिर्फ यही तरीका हम यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 को अगर तोड़ते हैं तो हम लोग 2 into 2 और 22 को तोड़ेंगे तो 2 into 11। अब दोनों में क्या कटने वाला है 2, तो 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या 2/11। ये इसका हो गया फैक्टर।
क्लियर? अभी किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में 2/11 लोएस्ट फॉर्म इज इन लोएस्ट फॉर्म, ये दोनों अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया। क्लियर हो गया? ये बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 3 का 1 -5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे भरना है, नीचे है 35, फिर यहाँ पे भरना है और 49, ऐसे इसको फिल करना है। तो हम लोग पार्ट वाइज करते हैं, पहले इस दोनों को लेते हैं साथ में। -5/7 यहाँ पे आ गया 35, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ डिनोमिनेटर 35 है। तो हम लोग देखेंगे कि 7 की जगह में 35 कैसे आएगा। पहले देखेंगे कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रहा है नंबर बड़ा है, तो बड़ा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 की जगह में 35 कितने बार में होगा? 5 बार में। इट मींस ऑल ओवर 5 बार में। तो ऊपर नीचे 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया -25/35, तो यहाँ हो गया -25। ओके, नेक्स्ट फिर अब इसको, इस नंबर को और इसको लेते हैं, तो -5/7 और इधर आ गया है 49। तो फिर ये लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर बढ़ रहा है, तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि 7 के टेबल में 49 कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है। तो इसमें ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -35/49, तो यहाँ पे हो गया -35। तो इस तरह से रफ वर्क करके हम लोग इसको इजीली भर लेंगे। ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। Standard form of a rational number. A rational number p by q is said to be a standard form if q is positive and the integers p and q have no common divisor other than 1. अब जैसे हम बताएं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, पिछले था लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में क्या था? जिसमें p और q के फॉर्म में है और p और q का कॉमन फैक्टर 1 है। और सेकंड में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। वैसे लोएस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, बट इसमें एक चीज और इंक्लूड होता है कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। इट मींस p by q के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो q निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कि इफ ए रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म then q is not equal to negative, q is not equal to negative and p and q have common factor 1. p and q have no common factor other than 1. मतलब क्या हुआ कि if a rational number is in the standard form then q is not equal to negative and p and q have no common factor other than 1. मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो कंडीशन होता है कि अगर p by q के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर मतलब जो q है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मतलब दोनों 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटे और q जो हो मतलब डिनोमिनेटर जो हो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखा जाता है। If a rational number is in standard form, अगर कोई rational number standard form में होता है then q is not equal to negative and p and q have no common factor other than 1. इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग जो आएंगे जो हम एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.4 इसमें देखते हैं इसका हम एग्जांपल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, दिस इज एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि जैसे हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें दोनों साइड में निगेटिव हो, जैसे ये 68/100 -190। दिस क्वेश्चन नंबर इज 7
68 बाई माइनस 190। इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 68 बाई माइनस 190। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर निगेटिव है इसको पॉजिटिव में करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को निगेटिव से पॉजिटिव करने का रूल होता है ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया -68 बाई 190। और फिर 68 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 34 और 2 से 70, -2 इंटू 2 इंटू 70, और 119 का अगर करते हैं 7 इंटू 70, 7 इंटू 70, ये 70 से 70 कट गया, -2 इंटू 2 -4 बाई 7, ये हो गया इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, बस इसमें यही क्वेश्चन है, और इस तरह से 2 एक्सरसाइज आप लोग घर से बना के लाइएगा। आप लोगों को समझ में भी आया होगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4.3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों का एक एग्जाम्पल बता दिए, और 4.4 में एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन है। ये सब आप लोग घर से बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर जिसका फर्दर एक्सरसाइज है वो हम आप लोग को बता देंगे। ओके, बाय।